ग्राफ के सीक्वेंस में हम लोगों ने पिछली बार एक्सट्री ग्राफ किया था। एक्सट्री ग्राफ में हमने बताया था एक्सट्री ग्राफ का जो इंटरप्रिटेशन कि उसका स्लोप क्या देता है। तो उसी ग्राफ में हमारा ये अगला ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये सीक्वेंस लेक्चर्स है जिसमें ग्राफ को हम लोग कवर कर रहे हैं और ये सारे जो टॉपिक्स हम लोग कवर कर रहे हैं वो नीट और जेईई मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या यूं कहिए जितने कॉम्पिटिशन है इस लेवल के सीयूईटी और मेंस और बोर्ड भी आपका, वो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स फोरम। माय नेम इज सुहेल अहमद एंड आई एम फिजिक्स एडुकेटर। आज की क्लास को शुरू करने से पहले फिर से वही एक रिक्वेस्ट है जो बार बार करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इससे हमारा चैनल ग्रो करेगा और हम आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें लाने के लिए आ, बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं, कमिटेड हैं। तो शुरू करते हैं हमारी अपनी क्लास ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ऊपर। वेलोसिटी टाइम ग्राफ को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो शुरू करते हैं। तो पहला जो हम लोग जो वेलोसिटी देख रहे हैं वो वेलोसिटी जो है हमारा यूनिफॉर्म, जैसे कि आपको इस एक्सिस पर वेलोसिटी लेना है, इस एक्सिस पर टाइम लेना है। ये जरूरी नहीं है कि मीटर पर सेकंड में ही लेना है, जस्ट मैंने लिख दिया यूनिट। अगर आपका ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, इस तरह से है, इस तरह से है, या आपका ग्राफ इस तरह से स्ट्रेट लाइन है, तो इसका क्या मायने है? ऊपर जो है ये v नॉट है, तो इसका मतलब है कि v इज इक्वल टू वी नॉट और वो कांस्टेंट है। आपको पता है कि वेलोसिटी अगर कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। सो ये नॉन एक्सेलरेटेड मोशन है। यहाँ पर माइनस वी नॉट है, तो फिर से v इज इक्वल टू माइनस वी नॉट है जो कि कांस्टेंट है, मींस एक्सेलरेशन जीरो। ये देखने वाली बात है कि ऊपर है तो इसलिए यहाँ पर इस ग्राफ के लिए वेलोसिटी पॉजिटिव है, यानी कोई एक तरफ जा रही है, और इधर वेलोसिटी नेगेटिव है, मतलब वो लौट के वापस आ रही है। तो जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा तो दोनों केस में एक्सेलरेशन जीरो होगा। ये हमारा एक टाइप का ग्राफ। अगर हम लोग दूसरे तरह का ग्राफ कंसीडर करें तो ये अपवर्ड स्लोपिंग हो सकता है विथ कांस्टेंट स्लोप। ये कैसे हो सकता है, इसको देखते हैं। जैसे मान लिया जाए कि आपके पास एक एक्सिस है, ये आपका फिर से v है और ये आपका t है, और ये v नॉट है इनिशियल वेलोसिटी, और आपका ये अपवर्ड स्लोपिंग कोई स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर ये जो एंगल है थीटा, ये क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी। ये क्या होगा? चेंज इन टाइम। tan थीटा जो होगा हमारा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, जो कि एक्सेलरेशन होता है। और tan थीटा आप पहले एक्सट्री ग्राफ से जानते हैं, इसको स्लोप कहते हैं। इसका स्लोप हो गया, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ जो है आपको क्या देगा? एक्सेलरेशन देगा।
अब यहाँ पर देखिए स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप जो है वो पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि थीटा लेस देन 90 है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन भी हमारा क्या है? पॉजिटिव। दूसरी बात, स्लोप क्या है? कांस्टेंट है। स्लोप वेरिएबल नहीं है, थीटा फिक्स है, तो स्लोप कांस्टेंट है। और स्लोप क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन भी हमारा क्या है? कांस्टेंट है। वेलोसिटी वेरी कर रही है बट एक्सेलरेशन कांस्टेंट। वेलोसिटी पूछ सकता है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो चूंकि लाइन के ऊपर है तो वेलोसिटी जो है हमारा क्या है? कांस्टेंट। इतनी बातें जो है वो ग्राफ से निकल के आ रही है। इसी सेक्शन में दूसरा ग्राफ इस तरह से हो सकता है हमारा। ये हमारा दूसरा ग्राफ है। इसमें हमारा फिर से ये v है और ये हमारा t है और ये हमारा v नॉट पॉजिटिव है वेलोसिटी। और ये जो है हमारा ग्राफ इस तरह से है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब क्या हुआ कि आपका यहाँ पे देखिए ये, अब ये एंगल नहीं लेंगे, यहां से ऐसे एंगल लिया जाता है एंटी क्लॉकवाइज टी एक्सिस से, जो एक्स एक्सिस है आपके लिए। थीटा क्या हो गया? ग्रेटर देन 90 हो गया। अब फिर से ये डेल्टा वी हो गया और ये डेल्टा टी हो गया, तो यहाँ tan थीटा क्या हो गया? स्लोप हो गया। और वो क्या हो गया? डेल्टा वी बाई डेल्टा डेल्टा टी। और आपको पता है कि एक्सेलरेशन है। यहाँ स्लोप क्या है? नेगेटिव है, क्योंकि tan थीटा नेगेटिव है। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan थीटा नेगेटिव होता है, तो एक्सेलरेशन भी क्या है? नेगेटिव है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि स्लोप कांस्टेंट। एज भाई थीटा नेगेटिव है लेकिन है तो फिक्स्ड, स्लोप इज कांस्टेंट। वेलोसिटी चूंकि अभी भी लाइन से ऊपर है, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो क्या है? पॉजिटिव, क्योंकि वेलोसिटी का तो डायरेक्ट एक्सिस है। इन दोनों तरह के ग्राफ में हम लोगों ने क्या देखा कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब कांस्टेंट नहीं है। एक में बढ़ रहा है, दूसरे में घट रहा है, लेकिन दोनों ग्राफ में वेलोसिटी पॉजिटिव है क्योंकि एक्सिस से ऊपर है। और एक्सेलरेशन के क्या मायने हैं? तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो स्लोप होता है किसका? वीटी ग्राफ का, वो क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ जो है वो आपको क्या देगा? एक्सेलरेशन देगा। स्लोप पॉजिटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। स्लोप नेगेटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव। एक्सटी ग्राफ का एक ही मीनिंग था, स्लोप का मीनिंग था, उसका कोई दूसरा मीनिंग नहीं था। लेकिन वीटी ग्राफ का दो मीनिंग है। तो अदर मीनिंग ऑफ वीटी ग्राफ क्या है कि एरिया अंडर वीटी ग्राफ आपको क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट देता है। यानी कि इफ एरिया नेगेटिव होगा तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा। अगर एरिया पॉजिटिव होगा तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा। लेकिन दोनों केस में डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, क्योंकि डिस्टेंस को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। यानी कि एरिया अंडर वीटी ग्राफ डिस्टेंस भी देता है, लेकिन एरिया नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव हो। बहुत बच्चों को ये दिक्कत होती है कि एरिया कब नेगेटिव लेना है, कब पॉजिटिव लेना है इन वीटी ग्राफ। उसको रिजॉल्व करने के लिए हम लोग चार छोटे छोटे ग्राफ बनाते हैं, जिससे पता चल जाएगा आपको कि कितना आसान है सारी चीज। ग्राफ नंबर 1,
पहले सारा एक्सिस ड्रॉ कर देता हूँ। ग्राफ नंबर 2, ग्राफ नंबर, ये ग्राफ नहीं आ रहा है, ग्राफ नंबर, ये स्ट्रेट लाइन आ गया, चलो स्ट्रेट लाइन में कर लेता हूँ। ग्राफ नंबर 3, ग्राफ नंबर 4। ऐसा 4 ग्राफ क्यों लिया हमने? 4 क्वाड्रेंट देखना है। सबसे पहले ये V है, ये T है, इस क्वाड्रेंट में देखना है। इस क्वाड्रेंट में जो एरिया है पॉजिटिव है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? पॉजिटिव होगा। डिस्टेंस क्या होगा? पॉजिटिव होगा। दूसरा क्वाड्रेंट देखना है, सेकेंड क्वाड्रेंट, इसमें एरिया क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? नेगेटिव। तीसरा क्वाड्रेंट देखना है, ये V है और ये आपका क्या है? T है। इसमें एरिया क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और डिस्प्लेसमेंट भी होगा, वो भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। हमारा चौथा क्वाड्रेंट देखना है, इसमें एरिया क्या होगा? नेगेटिव होगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? नेगेटिव होगा। कहने का मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट कब नेगेटिव होगा? कि जब एरिया नेगेटिव होगा। और कब एरिया नेगेटिव होगा? इस सारे क्वाड्रेंट में हमने बता दिया। ये सारे क्वाड्रेंट का जो है खेल आपको याद रखना चाहिए। ये वीटी ग्राफ है, याद रखिएगा। बहुत बच्चे क्या करते हैं, वीटी ग्राफ में ही एक्सटी ग्राफ का इंटरप्रिटेशन ढूंढने लगते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कोई भी ग्राफ का अपना सिग्निफिकेंस होता है। पहले गौर से देखिए वो ग्राफ है क्या। फॉर एग्जांपल एक्सटी ग्राफ का स्लोप जो है वो वेलोसिटी देता है, वीटी ग्राफ का स्लोप भी वेलोसिटी गलती से हो जाती है। कभी कभी आदमी का दिमाग इधर उधर रहता है। तो ये सब ध्यान रखना होगा कि उसका स्लोप क्या देता है। ये बहुत बड़ा मायने और बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग इस पर एक इलस्ट्रेशन लेते हैं। ये इलस्ट्रेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपका जो है वो बताएगा कि इसको हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने इस क्वेश्चन को पेस्ट कर लिया है। ये क्वेश्चन है आपका, इसको थोड़ा आपके लिए बड़ा कर देता हूँ, यस, ताकि अच्छे से विजिबल हो जाए। वीटी ग्राफ है, कहता है कि इसमें आपको डिस्टेंस ट्रेवल इन 4 सेकेंड निकालना, 4 सेकेंड निकालना, फर्स्ट 4 सेकेंड। तो डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट 4 सेकेंड ये होगा आपका एरिया। ये एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में अभी अभी सीखा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होना चाहिए। अब हमारा इस ट्रायंगल का एरिया है, बहुत आसान है। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट, विच इज इक्वल टू हाफ बेस, टाइम एक्सिस है तो 4 और हाइट वेलोसिटी एक्सिस है तो 8। अब एरिया क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो दिस इज द आंसर। तो बच्चों हम लोगों ने देखा कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे होते हैं। एरिया, स्लोप, मान लो
एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो फिजिक्स के बहुत फेमस बुक रेसनिक हैलिडे से लिया गया है और ये बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। जैसा कि आपको बताया है कि एडवांस प्लेसमेंट फिजिक्स अमेरिका में जो सिलेबस है फिजिक्स का वो दो तरीके का है। कहने का मतलब है कि जो 11th में बच्चे पढ़ते हैं वहां पे या 12th में वो दो तरह की फिजिक्स पढ़ते हैं। एक नॉर्मल फिजिक्स जो काफी आसान होता है, यहाँ के समझिए कि 9th-10th का सिलेबस है। लेकिन एक एपी फिजिक्स एडवांस प्लेसमेंट फिजिक्स जो यहाँ के आईआईटी से टक्कर देता है। तो ये एपी फिजिक्स का क्वेश्चन है, मेंस के स्टैंडर्ड का हो सकता है। स्टैंडर्ड ऑफ द एपी मैंने पढ़ा है अमेरिकन स्टूडेंट्स को, तो एपी का जो स्टैंडर्ड है वो समझिए जेई मेंस और एडवांस के बीच का स्टैंडर्ड है। ओलंपियाड से थोड़ा नीचे होता है बट क्वेश्चन काफी चैलेंजिंग होता है। खैर हम लोग इस क्वेश्चन को ले रहे हैं, उसी एपी का ये क्वेश्चन। इसमें ग्राफ दिया हुआ है, कहता है कि कार मूव्स इन स्ट्रेट लाइन अलोंग एक्स एक्सिस। बड़े अच्छे से बताते हैं सब लोग, इंडियन बुक की तरह नहीं कुछ भी दिया छापती है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया, ये वेलोसिटी है और ये क्या है, टाइम। इस टाइम का ग्राफ है। अच्छा, टाइम नीचे जो है वेलोसिटी नेगेटिव है, एक्सिस ये है जो मैंने दिखाया है। आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो, ये एक्सिस नहीं है, ये तो एक्सिस के नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है ना, ऐसा है। अब आपसे क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन जो दे रहा है उसको मैं अब आपके सामने पेस्ट कर रहा हूं। क्वेश्चन कहता है कि सबसे पहले ये क्वेश्चन कहता है कि आपका डिस्प्लेसमेंट जो है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है। चलिए उस क्वेश्चन को हम लोग यहीं पे ले लेते हैं। टोटल डिस्प्लेसमेंट लिख लेते हैं। बिटवीन 0 to 10 सेकेंड, ऑल्सो फाइंड द टोटल डिस्टेंस। ये मैंने अपनी तरफ से दे दिया, उसका क्वेश्चन यही है, फाइंड टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब इतनी चीजें मैंने नहीं लिखी हैं क्योंकि मैं क्लास में आपको बोल भी तो रहा हूं। फाइंड टोटल डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 0 to 10 सेकेंड्स। तो यहां पर देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट, तो ये पॉजिटिव होगा क्योंकि ये नीचे है आपका और फिर ये ऊपर है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये एरिया पॉजिटिव होगा, ये एरिया नेगेटिव होगा और ये एरिया क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो सबसे पहले हम लोग तीनों एरिया निकालें। दिस एरिया विल बी A1 प्लस A2 प्लस A3। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया क्या, A1। इस एरिया का नाम दे दिया A2 और इस एरिया का नाम क्या दे दिया, A3। अब सबसे पहले वन बाई वन A1 कैलकुलेट कर ले। A1 तो बड़ा लड्डू है, बेस इंटू हाइट, तो हाँ बेस कितना होगा, देखो यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा तुमको, ये 0, ये 1, ये 2, ये क्या होगा 3। तो बेस 0 to 3 यानी कि 3 और इंटू हाइट, हाइट कितना है, 0 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद ये 6 आएगा, तो ये 6 हो गया। तो ये हमारा 9 मीटर हो गया। एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट, प्लस की माइनस, प्लस A2। A2 क्या है आप देख सकते हैं, A2 जो है वो बेसिकली ट्रेपीजियम, देखो ये सारे A2 जो है वो ट्रेपीजियम। अब ये ट्रेपीजियम जो है वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे एरिया। ये वाला जो है वो 8 है, देख रहे हैं, ठीक है, और ये वाला कितना है, 3 है।
अच्छा, ये वाला कितना है? 4 है, और ये वाला कितना है? 6। ओके, और हाइट कितनी है? हाइट जो है आपका 2 है। देख लो, 0 2 -2। माइनस नहीं लेंगे क्योंकि हम एरिया नेगेटिव ले लेंगे। तो आपका ये पैरेललोग्राम, सॉरी पैरेललोग्राम रहता है, ट्रेपीजियम, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। मेंसुरेशन एकदम मक्खन होना चाहिए। सम ऑफ पैरेलल साइड्स में क्या हुआ? ये वाला साइड, थोड़ा रेड पेन यूज कर लेते हैं, ये वाला साइड और ये वाला साइड। ये वाला साइड 3 2 क्या है? 8 है, यानी कि 5 हो गया, प्लस ये वाला साइड जो क्या है? 4 to 6 है, यानी कि 2 हो गया, और इंटू हाइट। हाइट कितना है? 2। -2 ले लेते हैं, क्यों? क्योंकि हमने नेगेटिव लिया है, तो ये कितना हो गया? अपने आप नेगेटिव आ जाएगा, अब दोबारा नेगेटिव नहीं लेने की। अब ए थ्री हमारा कितना आ गया? ए थ्री आ गया हमारा इसका हाफ बेस इंटू हाइट, तो हमारा हाफ बेस कितना हो गया? ये 8 to 10 ये वाला, यानी कि 2 इंटू हाइट। हाइट कितना हो गया? 2। तो ये हमारा कितना हो गया? 2 मीटर। तो हमारा टोटल जो एरिया आ गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू A1 यानी कि 9, A3 यानी कि 2, और A2 यानी कि -7। तो 11 -7 यानी कि कितना हो गया? 4 मीटर। तो दैट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो आपने देखा कि इस एपी के क्वेश्चन को भी हम लोगों ने किस तरह से सॉल्व कर लिया। तो बच्चों, आज की क्लास में हमने वीटी ग्राफ कवर किया है। वीटी ग्राफ के दो मायने बताए हैं। एरिया अंडर वीटी ग्राफ, इसको हाईलाइट कर देते हैं। क्या देता है आपको? डिस्प्लेसमेंट देता है, और स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ जो है वो क्या देता है? एक्सीलरेशन। और क्वेश्चंस हम लोग करेंगे अगली क्लास में। एक और ग्राफ लूंगा मैं, मे बी कि दैट विल बी द लास्ट क्लास ऑफ द ग्राफ। देखते हैं, अगर वीडियो लंबा बहुत ज्यादा नहीं हुआ तो एक ही में, नहीं तो अगर लंबा हुआ तो एक और लेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। ग्राफ के सारे डिटेल्स आप देखते रहिए और कमेंट करके मुझे बताइए अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माय क्लास।